ब्रह्म सरोवर के तट पर स्थित श्री जयराम विद्यापीठ परिसर में देश भर में अनेकों संस्थाओं को स्थापित करने वाले त्याग मूर्ति ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज की 16वीं पुण्यतिथि पर जयराम संस्थाओं के ट्रस्टियों सहित नगर के गणमान्य नागरिकों, जयराम संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों व ब्रह्मचारियों ने आस्था और श्रद्धा के साथ उनके तप स्थान व प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले मंत्रोच्चारण के साथ ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज की प्रतिमा के समक्ष राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं वर्तमान में गोराचिका के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह ने विद्वान ब्राह्मणों एवं ब्रह्मचारियों के साथ पूजन किया एवं श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विद्यापीठ के ट्रस्टी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के कौशिक ने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में विद्यापीठ में भंडारा दिया। विधायक चौधरी ईश्वर सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी का वास्तव में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नगर के सीनियर एडवोकेट व विद्यापीठ के ट्रस्टी के कौशिक ने कहा कि कुरुक्षेत्र तो ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की तपस्थली है। उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप आज कुरुक्षेत्र का भव्य स्वरूप है। ब्रह्मचारी ने यहाँ की जनता को हमेशा समाज सेवा एवं सम्मान की प्रेरणा दी है। विद्यापीठ के ट्रस्टी एवं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पवन गर्ग ने कहा कि ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज संत ही नहीं, वास्तव में दूरदृष्टि के स्वामी थे। यही कारण है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विकास में ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी का अहम योगदान है। आज जो कुरुक्षेत्र नव स्वरूप में नजर आता है, यह उन्हीं के प्रयासों का फल है। गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव के साथ आम जन को जोड़ने का कार्य उन्होंने करीब 4 दशक पूर्व शुरू किया था। आज हर कुरुक्षेत्रवासी ही नहीं, पूरे देश के श्रद्धालु श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जयराम शिक्षण संस्थान के निदेशक SN गुप्ता ने कहा कि श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी अपने गुरु ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी के सपनों को साकार करने के लिए आज भी मिशन को लेकर दिन रात जुटे हुए हैं। कार्यक्रम का मंच संचालन सतवीर कौशिक ने किया तथा आए हुए अतिथि एवं श्रद्धालुओं का स्वागत किया। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्रह्मलीन पूज्य पाद श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की आज 16 पुण्यतिथि के अवसर पर श्री जयराम विद्यापीठ में के सम्मानित ट्रस्टीगण एवं सभी भक्तगण पूज्य महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। श्री जयराम आश्रम विगत 130 वर्षों से समाज सेवा में कार्यरत है, जिसमें संत सेवा, अतिथि सेवा, शिक्षा, चिकित्सा एवं गौ सेवा के माध्यम से संस्था समाज में अग्रसर है। मान नहीं है, लेकिन उनकी महान आत्मा का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर है और इसी उनके फलस्वरूप, उनके पुण्यों के फलस्वरूप ही आज श्री जयराम आश्रम की संस्थाएं निरंतर फलित हो रही हैं। पूज्य महाराज जी ने जो पौधा लगाया था, जो संस्कारों का पौधा लगाया था, उस पौधे को वर्तमान पूज्यपात श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष पूज्यपात श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज उन पौधों को सींच करके पुष्पित कर रहे हैं, पल्वित कर रहे हैं। मैं मंगल कामना करता हूं कि ऐसे ही पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। 1976 में श्री जयराम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। 1964 में ऋषिकेश में श्री जयराम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। श्री जयराम आश्रम हरिद्वार में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की और इस प्रकार संस्कृति के प्रसार में पूज्य महाराज जी का विशेष योगदान है। मुझे तुलसी बाबा की एक पंक्ति स्मरण होती है, एक घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कहते हैं कि एक क्षण भी किसी महापुरुष का हमें सानिध्य प्राप्त हो जाए तो हमारे करोड़ों जो कष्ट हैं वो कट जाते हैं। ऐसे ही जिस भी मनुष्य को पूज्य महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके द्वारा उनके मुखारविंद से निकलने वाले एक एक शब्द को याद करके अपने आप को गौरवान्वित और अद्वितीय भारतीय संस्कृति में गुरु की महती महिमा है। गुरु की कृपा दृष्टि से हमारे जीवन में आनंद एवं प्रकाश का उत्पन्न होता है और गुरु की दिव्य दृष्टि से हम स्वार्थ से परमार्थ की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और बंधन से आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में स्वीकार किया है। गुरु
ब्रह्मा इसलिए उनको स्वीकार किया है कि वो शिष्य को नया जन्म देता है, शिष्य को बनाता है। गुरु महेश हैं क्योंकि वह अपने शिष्य के दुखों का विनाश करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। पूज्य महाराज जी स्वयं तो उच्च कोटि के विद्वान थे ही, उन्होंने संस्कृत के प्रसार प्रचार में महाराज जी के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द संकल्प के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। अतः पूज्य महाराज जी संकल्प सिद्ध योगी थे। पूज्य महाराज जी के श्री हनुमान जी इष्ट देव थे। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वे अपने हनुमान जी का मंत्र लिख करके सफ़ेद झंडा चढ़ा करके उस कार्य को आरंभ करते थे। विशेषकर कुंभ क्षेत्र में, कुंभ मेलों पर, आयोजनों में सबसे पहले श्री हनुमान जी का अनुक्षेत्र आरंभ करने से पूर्व श्री हनुमान जी का मंत्र लिख करके झंडा चढ़ाकर फिर कार्य आरंभ कर देते। और कुंभ क्षेत्र, कुंभ मेलों पर ही पूज्यपात स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के सानिध्य में सुम यजमान बनकर पूज्य महाराज ने अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया। मैं पूज्य महाराज जी के बारे में जितना भी कहूँ उतना ही कम है। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।